बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मौलाना समझ नहीं आ रहा है। यानी ये वही मौलाना है जिन्हें वो जो कहा करते थे उस तरह हो जाया करता था। ये वही मौलाना है जिनको एक फोन कॉल से मना लिया जाता था। मौलाना इस दफा अड़ से गए हैं और मौलाना साहब का ये बिहेवियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें शायद ये अंदाजा नहीं हो रहा है और ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि मौलाना साहब को इस वक्त अवामी राय की चस लग चुकी है। जैसे अवामी राय की चस लगती है ना, वो फिर उसका क्या मजा होता है वो वही जानता है। यानी कि अवाम क्या चाहती है उस मौकफ के साथ खड़े हो जाना, अवाम फिर आपको अप्रिशिएट करती है। इससे पहले मौलाना साहब ने इतनी बड़ी लेवल के ऊपर कभी भी अवामी राय के साथ अपने आप को इनलाइन नहीं किया है। यह पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो मौलाना साहब कर रहे हैं उसके ऊपर अवाम वाह वाह मौलाना क्या बात है मौलाना ये कर रही है। और मौलाना साहब का इससे डिविएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। ऑब्वियसली पार्टी की भी पाबंदियां हैं, पार्टी के भी मसले मसाइल हैं और फिर अवाम का एक ट्रस्ट लेवल मौलाना साहब ने पिछले कुछ अरसे में गेन किया है। उन्हें भी नजर आ रहा है मेरी पार्टी का फ्यूचर कुछ और है, लिहाजा मौलाना साहब कुछ चीजों के ऊपर अटके हुए हैं। अब इस वक्त एक बहुत बड़ी मीटिंग जाती उमरा के अंदर जारी है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA मिलकर इस मीटिंग को ऑब्वियसली कंडक्ट कर रहे हैं। इस मीटिंग से होने वाले फैसले आने वाले दिनों की डायरेक्शन तय करेंगे कि पाकिस्तान ने तरक्की की तरफ जाना है या तनाजुली की तरफ जाना है। हमारा कुछ चीजें बेहतर होंगी या हमने टठे खूह में जाना है। माजरत के साथ अवाम की बात कर रहा हूं, अवाम का क्या होना है, क्योंकि अगर तो वो एक पूरा जो बैलेंस है यानी मुकरना का, अदलिया का, एग्जेक्टिव का एक जो बैलेंस है उसको इन्होंने खराब कर दिया तो ऑब्वियसली गड़बड़ है। फिर तो चीजें लोग सड़कों पर होंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी ये मुलाकात खत्म नहीं हुई है, अभी ये मुलाकात खत्म नहीं हुई है। अब तक की जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, जो अब तक की इंफॉर्मेशन है, मैं अगेन कह दूं, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तक ये मुलाकात खत्म नहीं हुई है। मेरी वीडियो के बाद कोई ऐसा जबरदस्त को टर्न आ जाए मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन अब तक की मुलाकात के मुताबिक, अब तक की मालूमात के मुताबिक, अब तक की अपडेट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रोने, चीखने और पिटने का वक्त हुआ चाहता है। अचानक काबीना इजलास क्यों कैंसिल करना पड़ा? अचानक सेनेट इजलास के एजेंडे को क्यों मतलब साइडलाइन करना पड़ा? सेनेट इजलास कल बुलाया हुआ तो उसको एजेंडे के अंदर तरमीम क्यों नहीं है, इसका लफ्ज क्यों नहीं है? और काबीना का जो हंगामी तौर पर इजलास बुलाया गया था उसको उतनी ही हंगामी तौर पर क्यों तब्दील करना पड़ा? अब तक की मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा कि मौलाना क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या चीजें तय हो रही हैं, किस बात पे बात अटकी हुई है, पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है, मौलाना फजल रहमान का मौकफ क्या है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ क्या है। ये सारी चीजें जानने से पहले ना एक मिनट के लिए सोचिए कि हम इस गुफ्तगू को पॉज करते हैं और यहीं से रिज्यूम करेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, फिर इधर से शुरू करेंगे। आप ईमानदारी से बताइए कि मैं ये कह रहा हूं कि जाती उमरा के अंदर जो मीटिंग हो रही है वो पाकिस्तान की डायरेक्शन तय करेगी, क्या इसमें पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात है। इमरान खान की जमात आपको कहीं नजर आ रही है? नहीं। इमरान खान की जमात कहीं सीन पूरे में आपको नजर आ रही है? नहीं। और भाई करना उन्होंने, लेना उन्होंने, मौलाना हां करते हैं ना करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल साइडलाइन हो चुकी है। उसकी वजह यह है, उसकी वजह इमरान खान नहीं है। इमरान खान तो लोगों के दिलों में बसता है, इसकी वजह नाज़रीन किराम नाअहल क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जिन्हें मुझे लगता है कि बेच दिया इमरान खान को, शायद चुप करके दुबक के ठंडे होके जो है ना वो बैठ गए हैं और खामोशी से बैठे हुए हैं। ना कोई हिल रहा है, ना कोई जुल रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई ऐसी काम कर रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले एक खबर आई हमारे तक जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो बैठकर तय कर रहे हैं जी हमने अगर एहतजाज करना है तो कब करना है। अब आपका एहतजाज गया टठे खूह में, आपका एहतजाज गया चुल्हे में, क्योंकि अगलों ने जो करना था वो कर रहे हैं, आप बैठ के तैयारी करते रहे। अब आप गंडापुर साहब भी फंड्स इकट्ठे करते रहे, पार्टी के लोगों की थकने देखते रहे, चीजें देखते रहे। और पता है सबसे अफसोस की बात क्या है, इन्होंने पिछले कुछ अरसे से ये जो बेचारे कुछ रहनुमा कुछ कर नहीं रहे, इन्होंने उल्टा सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ये जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, आए ना हमारे साथ खड़े हो, आए ना आके हमारे साथ मारे खाएं। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है जिन अपने ही वर्कर्स को ये इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसी सोशल मीडिया की वजह से आपने 8 फरवरी का इलेक्शन जीता, उसी सोशल मीडिया की वजह से बैन होने के बावजूद हर जगह से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आपको
किसी कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन वो जिंदा है पार्टी तो उस सोशल मीडिया की वजह से है। लेकिन आज ये बेचारे, मुझे रहनुमाओं की समझ नहीं आती, ये उसी सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और उन्हीं अपने वॉरियर्स को, टाइगर्स को जो पड़ गए हैं, आओ ना आओ ना आओ ना, इधर आए ना सामने। इससे पहले भी उमर अयूब साहब ने एक जगह पे कहा था जी आप कहां से हैं, किस शहर से हैं, एक स्पेस के अंदर, नहीं 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 आप पाकिस्तान में, आप बाहर से हैं। ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑन करती है, आपने कब से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया? यानी मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो कुछ कर रहे हैं, मौलाना कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग कर रही है, तुसी किथे हो यार, तुसी किथे हो? सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो, ना आपका डर, ना खौफ, ना गल, ना बात, ना लाहे अमल, कोई चीज नहीं, आप तो साइड लाइन हो गए हो। आप हो नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता है, आप मैटर ही नहीं करते हो, आप सीन से आउट हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी कोई से नहीं है, आप बिल्कुल सीन से आउट हो। यानी ये अभी भी तहरीक इंसाफ के अगर रहनुमाओं की समझ नहीं आ रही है तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। अभी भी इनको नहीं समझ आ रही कि हमने एक बंदा बैठा जेल के अंदर और उसके ऊपर सख्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब उससे मुलाकात की भी इजाजत नहीं है और उसके बारे में रंग बिरंगी बातें पता चल रही हैं और ये इतने जोगे नहीं है कि अपना डॉक्टर ही अंदर भिजवा सके। बातें सुन लें इनकी, हम सबसे बड़ी जमात है, बातें सुन लें। इमरान खान तक अपना डॉक्टर तो भिजवा नहीं सकते। खैर, अभी और जरा ताजा तरीन सुने, जरा अगेन उस जो गुफ्तगू हमने शुरू में की उसको पॉज ही रखें, उस पर वापस आते हैं। ताजा तरीन इत्तलात जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाल चेक करें। कल आपको बताया डॉक्टर जो जरका हैं उनके हवाले से पता चला था, आज फैसल सलीम, डॉक्टर जो सेनेटर फैसल सलीम है, उनके बारे में भी इत्तलात आई है। अब से कुछ देर पहले की इत्तला है, अब ये लगे हुए हैं पता नहीं कभी कोई कहानी सुनाने, कभी कोई कहानी सुनाने। आपसे कुछ देर पहले की इत्तला है कि इन दो सेनेटर्स से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। डॉक्टर जरका ने बड़ा एक बहादुरी का बयान दिया था, उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगी, मैं वोट नहीं दूंगी, ये बात तय है। और हमने भी उनको अप्रिशिएट किया था, हमने कहा था कि यार ऑब्वियसली वो बड़ी परेशानी से गुजर रही हैं। उसके बाद 3 लोगों ने बताया जाता कि डॉक्टर जरका से राब्ता किया, आप ऐसा कीजिए, आप खैबर पख्तूनख्वा में आ जाइए, आप पाकिस्तान आ गए हैं, कोई मसला नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आप खैबर पख्तूनख्वा में एक महफूज मकाम पर आ जाइए, आपकी भी और आपकी फैमिली की भी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, आप अपना सब कुछ लेकर केपीके में आ जाइए। लेकिन डॉक्टर जरका ने ये केपीके में जाने से इनकार किया और अब तक की इत्तलात ये हैं कि उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सेनेटर मेरे ख्याल से फैसल सलीम ही नाम है उनका, सलीम तो खैर नाम उनका, इन दोनों नाम मेरे जहन से बस ऐसे इसकी पोर है, उनसे भी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ के वो दावे जी हमारे सारे बंदे पूरे हैं, हमने सबको महफूज रखा हुआ है, और अभी भी कोई बात करें तो कहते हैं तफरका ना डालो, तफरका ना डालो। यार जो थोड़ी आईनी तरमीम पूरी हो जाएगी तो फिर तो समझ आएगी, फिर आप कहेंगे कि यार ओ हो साडा की हो गया। उससे पहले आप बात ही नहीं करने दे रहे, कोई बात करता है उसको टोक देते हैं, यार अजीब कहानी शुरू हुई है। खैर, आ जाते हैं हम अपनी मेन खबर के ऊपर। तहरीक इंसाफ की क़यादत को तो हम लेकर रोते ही रहेंगे ना, इन्होंने तो किसी चीज का नहीं छोड़ा, कोई पार्टी का कुछ पल्ले नहीं छोड़ा है। इतना नुकसान, इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद, अवाम की कनेक्टेड होने के बावजूद, अवाम सड़कों पर निकलने को तैयार है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क़यादत की नाअहली तहरीक इंसाफ को इस पोजीशन पर लेके आई हुई है कि वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, पूरी गेम से इररेलेवेंट है। इससे ज्यादा और क्या ही बात हो सकती है। बहरहाल आगे जरा मेन खबर के ऊपर जनाबे वाला गुफ्तगू वहां पर हो रही है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक, मैं अगेन कह दूं, हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो कुछ और बातें हो चुकी हों, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान साहब की बात मानने को तैयार है आईनी बेंचेस के ऊपर, लेकिन वो ये कहते हैं कि आईनी बेंचेस को ऐसा करते हैं सिर्फ सूबाई सतह पर कर देते हैं, विफाक की सतह पर आईनी अदालत बड़ा जरूरी है। यानी कि मुस्लिम लीग नून का एक 1 पॉइंट एजेंडा है काजी फाइज ईसा। इफ काजी फाइज ईसा isn't here, if काजी फाइज ईसा is not going to the आईनी अदालत, then what is the point to make these amendments, और ये क्या फिर हमें उनका फायदा क्या है? तो वो सीधी सीधी बात है। मौलाना फजल रहमान साहब नाज़रीन किराम इस बात पे नहीं मान रहे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब ने इन आईनी तरामीम, यानी कि ये जो वफाकी आईनी अदालत के ऊपर किसी भी तरह से हामी भरने से इनकार किया है। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब भी मामले को मीडिएट करवा रहे हैं, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं चूंकि मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे हैं, इसलिए कल का होने वाला जो 1 बजे का काबीना का इजलास था उसको मुलतवी कर दिया है। काबीना का इजलास इसलिए जरूरी था क्योंकि जो भी आईनी तरामीम हो पहले वो काबीना से मंजूर होनी है, उसके बाद यानी कि वो मसवदा काबीना से मंजूर होना, उसके बाद वो मसवदा ऑब्वियसली दोनों ऐवानों के अंदर जाना है, सेनेट के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी। लेकिन कल अगर काबीना इजलास मनसूख हो गया है तो इसका मतलब है ये तरामीम कल तो नहीं हो रही हैं।
इसका मतलब है ये तरामीम कल नहीं हो रही हैं, कल ईवान के अंदर इन तरामीम की बहस नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि पहले काबीना से मंजूरी नहीं है। ये सवेरे इमरजेंसी में बुला के कुछ ना हो, तो क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक चूंकि मौलाना नहीं मान रहे हैं, इस वजह से नाज़रीन किराम जो काबीना का इजलास है मुलतवी कर दिया गया है। और सेनेट के इजलास का जो एजेंडा जारी हुआ है, इस एजेंडे के ऊपर भी कहीं पर भी तरामीम का जिक्र नहीं है। तो आप यूं कह सकते हैं कि पहली शिकस्त तो खैर नून लीग को मिली है। इन्हें लग रहा था कि मौलाना नु आवांदे फिर भी मना लांगे, मियाँ साहब वड्डे मियाँ साहब बैठे होने दे भगवान जी, छोटे मियाँ साहब बैठे होने दे भगवान जी, तो मौलाना साहब ने क्यों नहीं मनना। सो वो मौलाना साहब नहीं मान रहे, ठीक है। तो मौलाना साहब अभी तक तो नहीं मान रहे। देखते हैं आगे क्या होता है। हम अंदर की खबर का इंतजार कर रहे हैं, चीज़ें जो ही वहां से निकलेंगी तो आप तक रखूंगा। अच्छा, दूसरी बात, एक खबर अज़मा बुखारी साहबा के हवाले से सुन लीजिए। अज़मा बुखारी साहबा ने वो जो सहाफ़ियों को धमकियां लगाई, उसके ऊपर काफ़ी सारे अब गवाहियां आ रही हैं। नहीं वो बात अजराह तफन्नुन हो रही थी, और ये वो पहले उन्होंने हाथ भी जोड़े थे। जिस भी तरीके से बात की थी वो बात एक गैर मुनासिब बात थी। सहाफ़ियाना तंजीमों को इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए अज़मा बुखारी साहबा से। अगर जो भी मामला है उनको इस तरह से नौकरियों की धमकी नहीं लगानी चाहिए। और रही बात मरियम बीबी की कि ये सारा कुछ पीटीआई ने करवाया, जितना एहतजाज है, तो एक बड़ा वैलिड आर्गूमेंट इस वक्त मैंने देखा अजहर मुशवानी का कि भाई वाकया पंजाब कॉलेज का, कैमरे पंजाब कॉलेज के, फुटेज पंजाब कॉलेज की, स्टूडेंट पंजाब कॉलेज के, गार्ड्स पंजाब कॉलेज के, वजीर मरियम नवाज साहब का, स्पीकर मरियम नवाज साहब का, ये पुलिस पंजाब की यानी मरियम नवाज साहबा की, ये सब कुछ इनके दरमियान हुआ, गड़मड़ हुई, जो कुछ हुआ इनके दरमियान हुआ। पीटीआई कितों आ गई बिच? एवं तो हर जगह पर पीटीआई ना तुन दिया करो ना, तो बात तो अकल की है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।